ठीक है, एलिमिनेशन बोलेंगे इसको। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो क्या होगा कि हम एक ने एलिमिनेट कर देंगे, एक जो वेरिएबल होगा ना वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, और पहली बात एक बात दिमाग में फिट रखनी है कि ये मेथड कब काम करेंगे, जब क्या यूनिक सॉल्यूशन एक हल होगा। एक हल होगा तभी क्या कर सकता ये विधि लगा सकता, नहीं तो फिर बीच में छोड़ दियो, मना कर दियो, ये विधि काम नहीं करेगी। कब, जब अनेक सॉल्यूशन हो या फिर क्या हो लाइनें पैरेलल हो। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन कब था, किस केस में था, ये बात आप पहले चेक कर लियो कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, तभी कौन सा मेथड काम करेगा ये। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड जो है विलोपन विधि है, ये काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। ठीक है, जब एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमें इस तरह की निकाला है एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, x और y का एग्जैक्ट मान ढूंढना था। तो ध्यान रख लियो कि कब काम करेगा ये, जब क्या हो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक हल हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट एक बार मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट। ठीक है, किस तरह करांगे आप ये चीज देखो। एक तो दे दी x प्लस वाई बराबर 5, ये दे दी पहली इक्वेशन, नाम जरूर दे दिए इनको। और दूसरी दे दी 2x माइनस 5y, 3y थी, 3 है थी, 3y इज इक्वल टू कितना है भाई 4। या दे दिया अपन सेकंड इक्वेशन। इसमें अपन दो काम कर सकते हैं, या तो गुणा करके, यानी कि जरूरत के अकॉर्डिंग अपन एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। एक वेरिएबल जिस तरह के कर लिया कि मैं x के कर लूं भाई, x आड़ा भी 2 आड़ा भी 2 कर लूं तो 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, कि किसी के दिमाग में ये आवा कि y के बराबर कर ले अपन, y के बराबर करने खातिर क्या करेंगे अपन 3 तो गुणा कर लेंगे, इसमें ऊपर लीन है। ठीक है, यानी करनी तो ऊपर ली पड़ेगी, कई बार क्या होगा दोनों इक्वेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कर दिया अपन, इक्वेशन 1 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस तक घटा दूं तो क्या हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा ना, हट जाएगा। और जब ऊपर लीना 3 तो गुणा करके जोड़ दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ही कर लो, से एक हटाना अपन है। तो क्या कर दूं मैं, जो समीकरण इक्वेशन कौन सी को, फर्स्ट को, एक को कहते हैं 3 तक कर ले अपन, एक बार प्लस आ करके देख ले, 3 से गुणा करके 2 में से इक्वेशन क्या लिख दोगे, समीकरण 2 में से घटाने पर, सॉरी 2 में जोड़ने पर, जोड़ना पड़ेगा ना क्योंकि तभी 3y तो 3y कटेगा। इक्वेशन 2 में जोड़ने पर, ठीक है भाई, जोड़ा, चलो गुणा करो पहले, या इक्वेशन 2 तो पड़ी रहेगी, मैं लिख दी मैंने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 को अपन कुछ नहीं किया, और किसको करना करा मैंने, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई 3 से। 3 से क्यों करा, क्योंकि मैंने y आला कराया बराबर, और y आला करके अपन जोड़ांगे तभी कटेगा, y एलिमिनेट तभी होगा जब जोड़ांगे। जब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y 6y हो जाएगा, 6y होगा। ठीक है, देखिए भाई करियो, कितना बन गया 3x और प्लस 3y इज इक्वल टू, ध्यान रखियो कई बार गड़बड़ हो है, इनमें तो गुणा कर ले अपन, लेकिन अगला रह जाए। ठीक है ना, 5 किए 15 ने, ये हो गया भाई, जोड़ना था ना, या बढ़ गई फर्स्ट इक्वेशन अब मॉडिफाई हो गई। क्या करना है, इसको जोड़ना है, और जोड़ना है तो साइन कौन बदला करें, सिर्फ माइनस के केस में ये साइन बदलेंगे, जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होंगे। मैं जोड़ांगे तो देखो ये तो कट गए ना, माइनस का 3 प्लस का 3, और ये कितने बढ़ गए 5x बराबर, ये कितने हो गए 19। तो x का मान क्या आ गया अपने दोनों 19/5। सबसे आसान मेथड है भैया, आगे करोगे ना बारी बारी आदत पड़ जाएगी। तो कितना आ गया, x का मान 19/5, और यो जो x का मान है ना कुर्सी में रख दिया, अपन पहली इक्वेशन में रख दिया, तो y का आ जाएगा। देखो y का कैसे निकालेंगे, क्या कर दिया अपन, x प्लस वाई बराबर 5 है, कुर्सी में रख दिया जिसमें आसानी है अपने घर सोलो उसका। ठीक है, तो क्या कर लिया अपन, किसका मान, x का मान रख दूं ना, कितना है 19/5 और प्लस y बराबर 5, यही हो गया ना। अब अपन क्या चाहिए था, y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इसको उठा के उधर ले जाओ ना पढ़ने, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 19/5। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, आज को दिक्कत एक बार लाइट ऑन करके देखिए सर बिल्कुल ना जी पट्टा से आड़ा फर्क पड़ता होगा थोड़ा, इसका यो 3y सारा ही जान है, x + y y दिखता कौन अंतर है, यार लाइट तो जरूरी हो, चल आड़ा लगा बंद कर दे, बंद कर दे, बोला टू बंद कर बस ही दिख रहा है, फिर ये खोल दे, ये दिख रहा है वैसे तो सही। तो कितना हो गया, ये 5 5 25, एलसीएम लिया तो भाई इसके नीचे एक और है, तो पहले उत्तर आ गया 5 और ये एलसीएम आ गया 5, 25 हो गया माइनस 19, तो y का मान कितना बढ़ जाएगा, करिए सोल्व इसको, 6 बच गया के 6/5 हो गया ना x और y का मान। ठीक है, आ गया था। ठीक है, इतना तो हो गया था अपना शायद, पहला क्वेश्चन कर दिया था ना। अब करो अगला क्वेश्चन, देखो आ गया एलिमिनेशन मेथड। इब एक सम देना है तो इसने 2 तक गुणा करके इसमें घटा लिया तो x एलिमिनेट हो सकता था, वो काम भी करता था, लेकिन जोड़ भी इसका हां घटा भी इसका, ये बात मैंने बताई थी। और कई बार ऐसा भी होगा दोनों इक्वेशन गुणा करनी पड़ेगी भाई, ये दोनों समीकरण है कि ना बराबर हो हैं तो दोनों का गुणा करके करांगे। ठीक है, तो ध्यान रख लियो, हो जाएगा ना। एलिमिनेशन मेथड बोला अगर अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, विलोपन, विलोप करा करा भाई, और एक एलिमिनेट हो जाएगा। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार सारे, 3x
क्या दे दी फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y है क्या इज इक्वल टू 10 10 है भाई। पहली इक्वेशन यह है भाई, पहला समीकरण बन गया। दूसरा देख चुके हैं 2x - 2y और ये है भाई 2 ये बन गई। चलो भाई बताओ क्या करा। दो ने दो तक गुणा करके जोड़ने में फायदा है ना। देखो क्योंकि घटाना या दिमाग में घटाना वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जरूरी को नहीं है बस जोड़ दी इसका। हाँ अब घटाने पर तो प्रॉब्लम होगी, इसकी बजाय क्या कर दे अपन जोड़ दें। क्या करूं भाई मैं समीकरण 2 को इसमें 2 तक गुणा कर लूं ना और फिर बात बन जाएगी y बराबर हो जाएगा। क्या कर दें समीकरण इंग्लिश वाला समझ जाएगा क्या। हाँ इक्वेशन बोला है समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर ठीक है भाई इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 में जोड़ दिया। जोड़ दूं चलो क्या बनेगा भाई 3x + 4y बराबर आ गया 10। ये तो था और इसको 2 से किया तो 4x और इसको कर दिया तो -4y बराबर कितना हो गया 4 बन गया। नहीं हो भी अरे भाई घटावा आप घटाना है जोड़ना है जोड़ना है। जोड़िया था तो देखिए जोड़ने पे ये दोनों जाएंगे कट। यो बन जाएगा 4 और 3 7x और बराबर यो बन जाएगा 14। ठीक है यो हो गया और x का मान आ जाएगा 14/7 और x का मान आ गया अपने पास 2 और यो x का मान उठा के कौन सी इक्वेशन में रख दिया अपन। चलो मैं पहली में धरूंगा x का मान किस में रख दिया इक्वेशन 1 के अंदर रख दे भाई। रखा जब मैंने x की जगह क्या धर दूं भाई 2 रख दिया 2 और +4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ये बन गया भाई 6 + 4y बराबर आ गया 10 और इस 6 में खाली जो पढ़ना है तो 4y बराबर आ जाएगा 10 - 6 तो 4y बराबर 10 आ गया। सॉरी कितना घटाओगे कितना बचेगा 4 और 4 तो 4 जाएगा कटर y का मान आ गया 1। यो है एलिमिनेशन मेथड है आसान। सारे मेथड तो बिल्कुल आसान है, सब आसान मेथड है भाई। ठीक है हो जाएगा ना। क्या हो गया बात देखना था भाई का x का टिक देना। हां वो भाई कर हो जाएगा ना। कर दो जल्दी बस स्पीड बढ़ाओ देखो बहुत स्लो चलो कर दिया जी। पारस ने लिखा कि नहीं कोई अक्षर भाई अगला क्वेश्चन 3x - 5y - 4 3x - 5y और कितना भाई -4 बराबर 0 यह है पहली समीकरण। और दूसरी है 9x बराबर 9x माइनस 2y + 7 9x बराबर कितना है 2y + 7 यह है दूसरी। पहले तो दूसरी थोड़ी एडजस्ट कर लें अपन ठीक कर दें तो 9x - 2y और बराबर 7 और पहली इक्वेशन के बन जाएगी भाई। पहली ने भी थोड़ी सी मॉडिफाई करूं तो मैं 3x - 5y 4 ने पढ़ने ठाले जाऊं यह बन गई भाई पहली। इब नो बताओ क्या करा। ठीक है क्या कर देना चाहिए अपन बराबर x ने बना लेना 3 तक गुणा करके इसमें घटा लूं। क्या कर दे समीकरण 1 को 1 ने मैं 3 तक गुणा करूंगा मैं इसने और 3 तक गुणा करके 2 में तो घटा लूंगा x कट जाएगा। इस बार x एलिमिनेट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखोगे। क्या कर ले आप अकेली खुलाई समीकरण क्या कर दे 1 को 3 से गुणा करके और क्या करता है भाई 2 में से घटाने पर क्या कर दे समीकरण 2 में से घटाने पर ठीक है भाई हो जाएगा। ध्यान दौड़ना है तो क्या करते हैं आप भाई 2 तो रख दी मैंने ऊपर क्योंकि इसमें तो घटाना अपन रख दी ऊपर और 1 ने कर दो 3 तक गुणा यार भाई 3 तक करनी थी ना यार 1 यार थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी थी 3 तक कर दो भाई 3 × 9x हो गया कि 9x माइनस 5 × 15 माइनस के 15y मोहित ये ध्यान दे लो भाई तारण पर जोर ना दो तारण खातर है सीधा और करिए 4 × 12 हो गया थे या बन जी 12 समझ गए। चलो घटाना था ना तो भाई करिए माइनस यो जगह माइनस यो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। देखो मैंने बताई थी कि साइन चेंज होंगे और यो माइनस हो गया। ठीक है ये दोनों जाएंगे कट अब कितना बना भैया 13y और बच जाएगा माइनस का होगा इसको प्लस का होगा माइनस का फिर आगे ला दिया बाबू माइनस हो गया ना 5 और y का मान कितना हो जाएगा भाई -5/13 देखियो ना सबका यो यहाँ यो यार यो आ गया ना। तो इधर दो इसमें कौन सी इक्वेशन में क्या कहा जाएगा ठीक है x का आ जाएगा 8 का काट लिया था इसमें रख दिया तो 9x बराबर कितना था 2y y की जगह कितना जरूर है -5/13 और प्लस कितना है 7 कौन सी इक्वेशन में रख दियो इसने तो 9x बराबर कितना बन जाएगा
माइनस के 10/13 और प्लस के 7, इसका नीचे एक आ गया, लघुत्तम लिया तो कितना बना 13 आया होगा, एलसीएम आ गया 13 और 13 एकम 13 ये तो कट गया और 13 7 91 होने, तो भाई 9x बराबर कितना हो गया 81, 81 बच गया ना, माइनस का 10 प्लस के 91 है, 81/13 यो बचा होगा भाई। अपन चाहिए x का मान, x का मान देखियो क्या बनेगा, 9 नीचे चला जाएगा ना, 81/9 गुणा 13 और भाई 9 तो ये कट जाएगा, निम्न 81, तो x का मान आ गया होगा थारा 9/13, चेक कर लो एक बार सारे, ठीक है 9/13 होगा भाई, ध्यान कर लिए क्वेश्चन में आ गया। सबसे आसान मेथड है भाई, हो गया सर जी ये माइनस का 2/13 होगा जी और के ना माइनस का कोई उल्टे घटा तने घटाने में गड़बड़ कर रखी है, इसमें तो यह इक्वेशन घटा देखिए लिखा है इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करके 3 तक कर दिया, हाँ इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 2 में से घटा दे, तो 2 तो बाहर ये 7 वाली थी ना, तो 7 ऊपर आना चाहिए ना, तो 7 नीचे ले रहा, तो यह गड़बड़ कर रखी, जिस तरह बोलना ना उस तरीके से लिखो उसका अकॉर्डिंग, ठीक है देखता ना ये ऊपर नीचे ले रहा, आ गया भाई नंबरदार हो गया ये देखा है इसके नहीं, ये ना 3 4 ऐसे हैं ना, ध्यान दें कहीं समझ में आवत नहीं, कौन है सर जो मोहित हो गया मोहित मेरा क्या अंदर क्या वीडियो में पता नहीं होगा मोहित है ये कर रहा था, तो हम ताड़ ताड़ तो जोर दो क्या करो बाद में तार ली कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसका चौथा पार्ट x/2 में थामी कर दिया करो, मैं तो पहले ही रकम तार दे करता है ना, 2y/3 है के वही ना था यार r बराबर है -1 है के, y कम b बना लगा अगला x - y/3 बराबर है 3, यही हो गया, ठीक है भाई। ये देखो प्रॉब्लम ये है कि अपन एलिमिनेशन मेथड बाद में लगाएंगे, विलोपन विधि बाद में लगाएंगे, पहले अपन जो फ्रैक्शन में मतलब बटा में ये चीज हटा दें, लघुत्तम ले लें, बस इसका मेन इलाज है एलसीएम ले लो भाई, आड़ा ने लिया अपन एलसीएम कितना आ गया इसका 6 होगा, करके देख लो लघुत्तम 6 होगा ना, यो 6 जब आड़ा जाकर गुणा में इसका तो कट के 3 देगा, यानी कि 3x हो गया, और यो कितना बनेगा भाई इसका कट के 2 2 दूनी 4y और बराबर आ गया भाई -1, इस 6 में पार गुणा करा दूं, इसका नीचे एक है तो कितना बन जाएगा 3x + 4y = -6, या बन गई इक्वेशन 1। अब ठीक से एडजस्ट करने के बाद ठीक है आ जाएगी। अब देखो भाई इसका नीचे एक है, एलसीएम लिया इसका भी कितना आ गया 3, 3 आ जाएगा 3 एकम 3 और 3x बना देगा, ठीक है -3 तो 3 कटेगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3, इसका नीचे एक है, पार गुणा करा दिया तो कितना हो जाएगा 3x - y = 9 और यह बन गई समीकरण 2, ठीक है। अब एक बात बताओ क्या करा पा, माइनस कर दो, सीधे डायरेक्ट कर देना क्योंकि x का कोफिशिएंट बराबर दे रखा है भाई, करने की जरूरत है नहीं, कितना हो जाएगा, क्या कर दे कौन सी में कौन सी घटा दिया, क्या कर दे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है भाई समीकरण 2 इक्वेशन 2 को घटा दो, किसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से, देखो पहले ऊपर लिखो जिस तरह बोला जाए उसका है 4x, इल्टा मेनू करे 5 में 6 घटाना तो 5 ने ऊपर लिखोगे ना, अच्छा ने नीचे ऐसा ही यहाँ है, आगे बढ़ गया -6, इसमें से इसको घटाना भाई 3x - y बराबर कितना हो गया 9, और घटाओगे तो माइनस यो प्लस यो माइनस यो ही हो गया ना, और ये दोनों गए कट, ठीक है कट गए, तो ये देखो भाई कितने बच गए, प्लस के 3y बच गए, क्या ना तो 5 हो गए, सॉरी प्लस के 5 हो गए ना, क्योंकि देखो एक तो यो और 4 ये 5y हो गया, और बराबर भाई ये कितने हो गए सारे जोड़ोगे माइनस के हो गए ना, ये 15 माइनस के 15 काटोगे तो y का मान जल्दी बताओ भाई क्या आया था, -3 आ गया, चलो भाई -3 आ तो यो मान बाकी इसमें धर के आप तो x का y का आ जाएगा ना, सॉरी x का देखो कितना आ जाएगा 3x माइनस y की जगह कितना कर दूं -3 और बराबर आ गया भाई 9, यो बन जाएगा 3x, यो माइनस प्लस का 3 आ गया और बराबर आ गया 9, यो तिया पर न जाके घटेगा, यानी कि 3x बराबर 6 बनेगा भाई, क्योंकि पढ़ने जाके माइनस होगा ना, और इसने दो काट x का मान होगा 2, ठीक है भाई ये होगा आगे सब का, ठीक है भाई। तो भाई एलिमिनेशन मेथड था ये सारा का सारा, ठीक है। सेम देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या होगा, अब भिन्न देखो क्या भिन्न हो फ्रैक्शन, ठीक है भिन्न के बारे में बताई थी मैंने, जिसको अपन के लिखा x/y की फॉर्म में लिखा वो है भिन्न, ठीक है। तो क्या करने अपन एक बार तो मान लूं मैं
इसका अंश और एक बार मान लो हर, दो कंडीशन दी पाऊंगी, कदे जोड़ेगा ये अंश में, कदे हर में घटाओगा, ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ ऐड करेगा, कभी सब्ट्रैक्ट करेगा, वो देख लेंगे जैसा बोल रहे हैं। तो क्या कर लें आप, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, ठीक है भाई, x मान लिया मैंने, लेट x बी द न्यूमरेटर, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलोगे, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। और क्या कर लिया आप, माना भिन्न का हर, हर क्या बन जाएगा भाई, y, क्या कर ले, क्या बोलेंगे अपन इसको इंग्लिश में, लेट y बी द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न देखो क्या बनेगी अपने दोनों, भिन्न बन जाएगी भाई x बटे y, इसका मतलब अपन x और y का मान करना है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो क्या कर ले, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार देखो भाई क्या लिखा है इसने, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो भाई क्या होगा, इसने ये बोला है कि भाई क्या कर दिया जाए, यदि हर में एक जो अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें तो फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा, एक में, भिन्न क्या बदल जाएगी, एक में, यानी कि क्या करना भाई, अंश में तो एक जोड़ दो, जोड़ दिया, और हर में से एक घटा दो, हर के माने अपन y, और y में तो एक घटा दो, योनु का सारा सोल्व होगा, उत्तर कितना होगा, एक, यानी कि फ्रैक्शन क्या बढ़ जाएगी, 1, ठीक है। यह हमारी इक्वेशन सोल्व करना है, एक बार इधर पर गुणा करके करा ना। तो देखिए भाई क्या बनेगा, x + 1 = y - 1, ये हो गया ना पर एक पे एक के साथ, इन देखो y ना हट लिया हूं, x - y और यो एक पढ़ने चल जाएगा -2, यह बन गई इक्वेशन 1, हो जाएगी इक्वेशन 1, आगे आगे तक। अब देखो भाई दूसरी शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन भाई, दूसरी शर्त के अनुसार देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई इस बार क्या कर देना अपन है, हर में एक जोड़ो बस, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है और फ्रैक्शन क्या बन जाएगी इस बार 1/2 बनेगी, ठीक है। देखिए क्या बोल दिया इसमें, योनो के x में कुछ नहीं करना अपन है, यानी कि अंश में कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर के अंदर कुछ नहीं करना, और हर के अंदर यानी कि डिनोमिनेटर में क्या कर देना अपन है, एक जोड़ना भाई, y में एक जोड़ दो, जोड़ दिया, योनो का उत्तर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, ठीक है, ये बात बोली गई है। और पर गुना करके एडजस्ट कर दूं, यो कितना बन जाए भाई, 2x बराबर y + 1 हो गया, और इसमें उठाने वर्ड में तो 2x - y बराबर 1 हो गया, यह बन गई भाई इक्वेशन है सेकंड, ठीक है। आ गया भाई इतना सब का, आ गया ना। ये दोनों इक्वेशन आगे सोल्व करना तो किस तरह करना बताओ भाई, क्या कर दें, एक को दूसरे में घटा देंगे तो y कट जाएंगे, देखो जोड़ना तो नहीं, क्यों, क्योंकि देखो -y भी माइनस का और यो भी माइनस का, दोनों माइनस हो जाए तो क्या था कि अपन जब घटावांगे तो एक प्लस का हो जाएगा और फिर कट जाएंगे, ठीक है ना, जोड़ने का फायदा को नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या लिखते हैं अपन, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इनका क्यों गुणा भाग कौन करे अपन है, क्यों नहीं किया भाई, पहले बराबर था, ठीक है ना, y का कोफिशिएंट पहले बराबर था भाई, एक में तो 2 ने घटा दो, एक ऊपर लिखनी पड़ेगी ना, जिसमें तो घटावा वो ऊपर लिखा करा, ये लिख दिया भाई, इसमें तो 2 घटानी है, तो ये बन जाए 2x - y बराबर कितना हो गया, 1, घटावांगे तो बताइए कि क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, ठीक है भाई, ये हो जाएगा कट, और की बच गया माइनस का x बच गया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के 2x और प्लस का x, तो माइनस का x ही ज्यादा था, और ये बढ़ के माइनस के 3 काटा तो x का मान कितना आ गया भाई, 3, सबका आ गया, आ लिया भाई 3, और यो 3 मान है तो कौन सी में धर दियो, इसमें धर दो, पहली में दूसरी में कौन सी में तरह जिक्र, इसमें धर दूं मैं, x की जगह क्या कर दिया जाए, 3 रख दिया जाए, और -y बराबर कितना है 1, ये था ना, यो मान बना रहा, ठीक है, 2 में रख दो, 1 में रख दो, कौन सी में रख दियो, सोल्व करो भाई, यो कितना आ गया 6 -y बराबर 1, और इसमें ठाके पढ़ने ले जाओ, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 6, और -y बराबर -5, माइनस का माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया भाई 5, ठीक है। इसमें पूछा था वो भिन्न बताओ, भिन्न क्या बनी थी, x बटे y, x बटे y, x का मान कितना 3 और y का मान कितना भाई 5, ठीक है भाई, बढ़ गई ना 3/5, यही फाइंड आउट करना था, आ गया भाई, अरे नंबर करे है, यस सर, देखो ये बन गया है, क्यों है ये मेरा अरे भाई कभी पेन बंद हो जाए, कभी तेरे काफी बैठ जाए, मेरा भी है जी, अगला कर दिया तेरा तो कभी समस्या है, हो गया जी, सवाल जी, मन का पेन बंद हो गया, इसका क्या हो यार, पेन बंद हो जाएगा भाई, बंद हो जाए, जाओ तीन तक हो गया भाई, इसमें करके देख लें, जिसका मान ले दूंगा मैं एक जोड़ी, इसमें एक जोड़ दिया और इसमें एक घटा दिया, 4/4 एक बन गई, देख पहली कंडीशन मान लो, या करके देख लीजिए, एक आ हो जाएगा ना भाई,
एक बार और रिपीट टेलीकास्ट देख लिया करो भाई, हमें जरूरत से डबल स्पीड कर दे। डबल के ट्रिपल कर लिया करो, बाकी डबल की ऑप्शन डबल है। कौन सा डबल ओए डबल तक कितना बार अगला देखो भाई सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या बोल दिया ने? हाँ, दो बच्चे हैं भाई, वही है क्या? नूरी और हाँ, सोनू। नूरी और सोनू। छोटे बड़े में नूरी बड़ी है और सोनू क्या है, छोटा है। नूरी ने क्या बोला? नूरी ने बोला भाई तेरी जो एज है मेरी उम्र से क्या थी, 5 वर्ष पूरा, ठीक है ना भाई। यस सर 5 ईयर एगो लिख रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे रखा होगा इंग्लिश वाले में दूरी की आयु x कि जो नूरी की आयु थी ना वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु ठीक है। और फिर 10 साल बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 ईयर क्या बन गया, उसकी आयु दुगनी रहेगी, ठीक है। पहले 3 गुनी थी 5 साल पहले तो, और 10 साल बाद क्या होगी, दुगनी रहेगी। तो क्या कर रहे हैं आप, माना नूरी की वर्तमान बस रहता है ऐसे मेरा वर्तमान आयु, इतना तो मुझसे देखी नहीं आता। इंग्लिश में क्या लिख देंगे भाई, लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की एज क्या मान लिया अपन ने, एक्स। और क्या कर लेंगे, माना सोनू की आयु, सोनू ही के सोनू की वर्तमान आयु है, सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान लिया अपन ने, वाई है, ठीक है। इतने ईयर हो गए। अब भाई दो कंडीशन दे रहा, तीनों का है। एक बार तो 5 साल पहले है ना, जब नूरी थी ना सोनू तो 3 गुनी थी, तो इसका मतलब बराबर करना खाता है, सोनू की आयु को 3 से गुणा करना पड़ेगा, पहले अपन 5 साल की आयु काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई पहली शर्त के अनुसार देखो भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, शर्त के अनुसार x minus 5। एक बात बताओ, जो नूरी है उसकी आयु आज तक 5 साल पहले कितनी होगी, ई एक्स है तो क्या होगी अपने पास, x माइनस 5, और सोनू की कितनी होगी, y माइनस 5, दोनों की 5 साल कम होगी। यदि मैं इन दोनों को बराबर करूं, बड़ा कौन है, सोनू, सॉरी नूरी, तो उसको किससे 3 से गुणा, क्योंकि इसने खुद ने बोला है अभी 3 गुणी थी, तो इसका मतलब इसको क्या कर दूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई, यही होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, x माइनस 5 बराबर कितना होगा, 3y माइनस 15, यही हो गया कि, और इसने आने ठाने जो उसने उधर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 है, और यो प्लस के 5 हो जाएगा बस, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, यह बन गई भाई इक्वेशन 1 हो जाएगी, कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर होगी ना। अब बात करा भाई दूसरी शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। भाई सेकंड कंडीशन के अनुसार देखो भाई, यूं होगा 10 साल बाद की बात करा है, 10 साल बाद कितना रह जाएगा, वो 2 गुना, 2 टाइम्स रह जाएगा, ठीक है भाई। 10 साल बाद सोनू की आयु कितनी पाओगी, x प्लस 10, और नूरी की y प्लस 10। कौन 2 गुना रहेगा, यो ई भी बड़ा रहेगा, यो तो 2 गुना रहेगा तो कितना रहे, कौन किसको करना पड़ेगा, छोटे वाले को करना पड़ेगा गुना, ठीक है। तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 20 ने, x y वाली टर्म एक तरफ और बिना वो सिंगल हम उनको एक तरफ, ठीक है। तो x माइनस 2y और 20 था भाई, यो 10 पढ़ने जाके माइनस का 10 बना देगा, तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया भाई, 10। यही बन गई, और क्या बन गया अपना दो है इक्वेशन सेकंड, सबकी ये आई है, Yes sir। आगे यार तक। इसमें भी x से बराबर है। हाँ, इफ देख लो भाई क्या करता है, डायरेक्ट घटा दूं जोड़ दूं, घटा दी हाँ घटा दिया, क्योंकि x बराबर है घटाते घटेगा, ठीक है। क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है भाई, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 को किस में से घटा दिया, सॉरी 1 में से 2 को घटाना अपन, 1 ने ऊपर लिखो ना जिसमें घटाना है, x माइनस 3y बराबर आ गया माइनस के 10, और यो है भाई x माइनस 2y और बराबर है भाई माइनस के 10, ठीक है। अब घटावांगे तो देखियो क्या आ जाएगा, x क्या हो जाएगा अपने पास है, x कट गया जी। एक प्लस का था, हाँ, सर। ये प्लस का था भाई, ठीक है ना। तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, यो माइनस का, यो प्लस का, यो माइनस का, ये दोनों तो जाएंगे कट, x x तो, और यो कितना बच गया भाई, माइनस के y ये बच गया, और बराबर ये 10 और 10 माइनस के 20 हो गया भाई, यो कट का तो y का मान आ गया भाई 20, यानी कि नूरी की उम्र कितनी आ गई, 20 आ गई। हर एक बात ध्यान रख लियो, जो उम्र हो इस टाइप की चीज होगी कभी माइनस में नहीं होगी, ठीक है ना। उम्र लंबाई उसकी उम्र की कंडीशन तो क्या है जी? किसकी आ गया, सोनू की आयु, सोनू की आयु आ गई 20। अब निकाल दिया अपन नूरी की कड़े रख दियो, x का मान आ जाएगा, और रख दियो भाई x माइनस 2, y की जगह कितना रखना मैंने 20, और भाई पढ़ना था 10, यही हो गया। तो देखियो x माइनस के कितना हो गया 40, और बराबर कितना हो गया 10, इन्हें उठा के पढ़ना ले जाऊं, x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 50 हो गया, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था, ठीक होगा। यानी कि नूरी की उम्र तो कितनी आ गई 50 साल, और सोनू की कितनी आ गई 20, ठीक है। इसकी बेटी ना बेटा हो जाएगा ना, आ जाएगा। चलो मैं अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट देखो इसका,
चलो वैसे देखो एक बार थोड़ा सा बात समझो। यदि अपन के ओनू बोल देवे 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट का नंबर यदि दो संख्याओं वाला अंक बनाना हो तो कैसे बनाओगे अपन? इकाई का अंक तो सिंगल होगा और दहाई का अंक ने 10 से गुणा करके ने जोड़ांगे उसमें, इस टाइप का बनेगा। ठीक है ना, इकाई का अंक तो सिंगल होगा, दहाई का जो अंक होगा ना उसने 10 से गुणा करके, जिस तरह मान लो भाई हमने बनाना है 81, ठीक है 81 के है, इकाई का अंक क्या हो गया 1, एक तो नुक्का का छोड़ना है प्लस दहाई का अंक कौन है 8 है, वैसे तो तो 8 है दहाई का अंक, लेकिन मैंने बताई है यदि दहाई आ जाए तो उसको 10 से गुणा करके फिर ऐड होगा, ये बनेगा 2, ठीक है 81 बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। तो दहाई का अंक जब लिखोगे तो पक्का 10 आना चाहिए उसको गुणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम इसी बेस पे भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सर कई बार आ लिया। तो देखो क्या बोल दिया इसने भाई, दो संख्याओं का योग, 2 अंकों वाली एक संख्या है, 2 डिजिट का एक नंबर है, उन दोनों डिजिट का यानी कि दोनों जो संख्या है उनका जोड़ कितना है 9 है, यह बात बोली उसने। ठीक है, और फिर नु कहे जया पाइन के फिर बदल कर दिया, x ने y, y ने x बदल दिया तो क्या हो जाए है, जो दी गई संख्या है उसका 9 गुना किसके बराबर हो जाए, जो पलटी है ना उसका 2 गुना कर। देखो एक बार बता दूं मैं, पहले तो अपन इकाई दहाई का अंक मान लिया। ठीक है, क्या कर ले अपन, माना इकाई का अंक क्या मान लिया हमने x, और दहाई का 10 इंग्लिश वाला क्या लिखेगा, लेट x बी द यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, और y बी द 10th प्लेस डिजिट। ठीक है ना, और माना दहाई का अंक ये मान लिया भाई y मान लिया मैंने दहाई का अंक। ठीक है ना, तो इकाई का अंक x माना है, दहाई का अंक y माना है। ठीक है, इन बाबा बात करांगे जो जो शर्त दे रखी है इसने। तो भाई पहली शर्त देखो क्या है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार देखो क्या बोला गया है, पहली शर्त के अनुसार यह बात बोली है कि इन दोनों का जोड़ यानी कि x प्लस हाँ ये 2 नंबर का जो डिजिट का नंबर बनेगा उनका जोड़ यानी कि x जमा y कितना बनेगा भाई 9। पहली बात तो यही दे रखी इसने। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन यही है कि सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, कि उन दोनों जो डिजिट है उनका सम कितना बनेगा 9, यह दे रखी है पहली। तो अब बात करांगे अपन दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखो भाई ध्यान से समझियो, यो नु कहे वन जो संख्या थी, संख्या के बनेगी अपने 2 अंक वाली x प्लस 10y ने या बन गई भाई 2 अंकों की संख्या या बन गई, इसका कितना 9 गुना, 9 गुना कर दिया। देखो जिस तरह ये बोल लगा उस तरह, यह संख्या अपनी यहाँ बनी थी, इसका तो 9 गुना किसके बराबर होगा, तो नई संख्या बनी, नई संख्या बन के अंक पलटने पर अंक बदल दो, x ने y, y ने x बना दो, अंक पलटे तो y प्लस कितना हो गया 10x, पलट दिए भाई x की जगह y, y की जगह उसका 2 गुना, यानी कि यह बात इसमें लैंग्वेज में लिख रखी, समझनी पड़ेगी अपन। क्या बोल दिया, संख्या के बनी है या बनेगी अपनी x प्लस 10y, उसके अंक पलटे पलट दिए, उस संख्या का तो 9 गुना और अंक पलटने पर उसका 2 गुना। ठीक है भाई, सोल्व कर दे बस इसने, यो इससे इक्वल हो जाएगा 9x प्लस 90y बराबर यो कितना आ 2y प्लस 20x, यही हो गया ना। अब भाई x x की तरफ एक साइड ले जाओ और बिना x साइड एक तरफ ले जाओ, तो भाई ऑर्डर ले आओ, 90y माइनस 2y और बराबर 20x माइनस 9x। ठीक है, कितने बच गए 88y 11x। ठीक है भाई, x का मान काट लूं मैं, x बराबर कितना आ जाएगा 88y बटे 11, 11 8 पकड़ गया ना, तो x का मान आ गया अपना 8y। ठीक है, यो नु कहे x और y का मान काटो, कुकरे काट दो कौन सा मेथड है, यो मान उठा के किस में रख दूं मैं, समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया भाई, ऐड करूंगा। ठीक है, चलो तो x की जगह कितना रखना अपन 8y ने रख दूं, 8y प्लस आगे y था और बराबर हो गया भाई 9, जोड़े तो कितना बढ़ गया 9y बराबर कितना हो गया 9, काटा तो y का मान कितना आ गया 1। ठीक है, तो y का मान क्या बन गया अपने पास 1। अब बात करा इकाई का अंक, इकाई का अंक से अपन x क्या जगह u मान का क्या रख दूं, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 8 × 1, तो x का मान आ गया 8। वह संख्या के बनी भाई अपने दो इकाई का अंक है अपने दो 8। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट है 8 और दहाई का अंक है 1, यह बात बोलती है क्योंकि y का मान 1 है, तो इसने यह बात बोली थी इकाई का अंक आ गया दहाई का आ गया। ठीक है ना, तो अपना जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, वह संख्या की बनेगी 18 बनेगी। ठीक है, अंक पलट लोगे तो 81 बनेगी, वह करके देख लियो उसे भाई, इसका 9 गुना उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा भाई, बस ये क्वेश्चन करांगे।